नमस्कार सभी साथियों को आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जीके एंड जीएस के ऊपर। क्या करने वाले हैं आज हम बात करने वाले हैं चैनल के ऊपर। अगर आप नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जिससे हमारी नई नई वीडियो अपलोड होगी तो आपके पास क्या होगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो नोटिफिकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेल आइकन का बटन दबाना पड़ेगा। और वीडियो के ऊपर अगर आप नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं अपने जीके एंड जीएस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या है, देखिए साथियों, भारत का जो राष्ट्रीय पशु कौन सा है। जो राष्ट्रीय पशु कौन सा है ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। मुझे पता आपको ये प्रश्न आते हैं, आपको ये प्रश्न आते हैं, लेकिन आपको कंफर्म नहीं है, आपको ये प्रश्न कंफर्म नहीं है कि यहाँ इसके आंसर यही होगा, ठीक है। आपका आंसर ये कंफर्म है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सर मेरे को ये सभी क्वेश्चन आते हैं। तो मेरे दोस्तों, तब मैं आपको इनसे भी बेहतर क्या करंट जीके की क्लास लेकर आऊंगा, ठीक है। अगले बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से दोस्त मेरे को कमेंट बॉक्स में बोले कि सर आप हमारे करंट तो पढ़ा रहे हो, लेकिन हमारे को जो पहले के जो प्रश्न है, पुराने जो प्रश्न है, उन पुराने प्रश्नों को एक बार आप रिवीजन करवा दो। तो मैंने आपको क्या, उस भाई का कमेंट देख के मैंने उस पर दया खा के क्या उसका क्या कर दिया, उसका जो बात थी उसको मैंने पूरी की है। क्या की है, उसकी बात की पूरी की है उसको, इसलिए क्योंकि जो पुराने प्रश्न है, जो अभी नए प्रश्न आ रहे हैं ना, नए प्रश्न को तो याद हो रहे हैं, पुराने प्रश्न को हम बोलते जा रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि पुराने प्रश्नों का एक बार क्यों रिवीजन करा दिया जाए, इसलिए मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं, ठीक है। तो रिवीजन में अगर आप नए हो तो रिवीजन को पूरा देख के जाना है आप सभी साथियों को, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम अपनी क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अपना जो पहला प्रश्न है, भारत का जो राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है, अपना बाघ है, ठीक है। कौन सा है, और पक्षी कौन सा है, तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन सा है, भारत का याद रखना, भारत का राष्ट्रीय पशु तो कौन सा है, पशु याद है ना, पशु तो है बाघ, और पक्षी, पशु और पक्षी इन दोनों में फर्क है मेरे भाई, पर फर्क है, दोनों में क्या है, फर्क है। पशु, कई दोस्त देखे कि पशु और पक्षी दोनों एक ही होते हैं, नहीं। पशु तो क्या होता है, जो धरती पे चलता है, और पक्षी क्या होता है, धरती पे भी चलता है और आसमान में भी उड़ता है, पशु और पक्षी, ठीक है। पशु पक्षी के लिए मैं आपको बता दूंगा कि क्या होता है। पशु पक्षी में ये होता है कि पशु तो क्या होता है ना, पशु तो धरती पे चलता है, ठीक है। धरती पे चलने वाला कौन सा जीव है, पशु, मतलब बाघ वगैरह, बाघ, शेर, जंगल का शेर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है अपना, तो बताना है मोर है। कौन सा है, मोर क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। कौन सा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो बताना है भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है मोर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, जो जल के अंदर रहने वाला जो जीव है, भारत का भी और राष्ट्र का, भारत के अंदर जो राष्ट्र होता है उसका जो जलीय, उसके अंदर मतलब उसकी, ठीक है। तो भारत का जो राष्ट्र मतलब राष्ट्र के अंदर माने जाने वाला जलीय जीव कौन सा है, तो गंगा डॉल्फिन ये एक ऐसा जीव है जो कि पानी से बाहर कभी नहीं आता, ठीक है। गंगा डॉल्फिन याद है। आगे चले, ठीक है भैया, चलते हैं आगे। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, अब भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है उसके बारे में बताना है। भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो है अपना आम है, ठीक है। आम फलों का राजा, कौन सा फलों का राजा, आम फलों का राजा है, ठीक है। तो वो भारत का भी क्या, भारत का राष्ट्रीय फलों में से क्या एक फल है वो कि क्या, राजा है, फलों का राजा है, कौन, आम, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो कौन सा है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। भारत का राष्ट्रीय फूल है वो क्या है, तो वो है आपके सामने क्या, कमल का फूल क्या होता है, भारत का राष्ट्रीय फूल है। कौन सा, भारत का राष्ट्रीय फूल है, कौन सा, याद रखना, कौन सा है, कमल का फूल, ठीक है। जिसको हम नरेंद्र मोदी, याद है नरेंद्र मोदी को जब अपने वोट पड़ते हैं तब कौन सा फूल आता है, कमल का फूल आता है, कमल, याद रखना। कमल का फूल कब आता है, कमल का फूल आता है सर जब
कब हम वोट देने जाते हैं, एक तो हाथ का चिन्ह आता है, इसे हाथ का चिन्ह, और एक कमल का फूल, ठीक है। तो ये अपना नरेंद्र मोदी का फूल है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। बरगद का पेड़ है। कौन सा पेड़ है? बरगद का। याद रखना, भारत का जो राष्ट्रीय पेड़ है वो कौन सा पेड़ है? तो बताना है भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद का पेड़ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल तो वैसे हॉकी आता है, लेकिन अभी क्या कबड्डी, खो खो ये सब इसमें आने लग गए हैं, ठीक है। उसकी मैंने आपको अलग से क्लास बना के इसी चैनल के ऊपर क्या दे दूंगा, दे रखी है, ठीक है। तो उसको जाकर एक बार आप चेक कर लेना, उसको देख लेना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करने से पहले मैं आप सभी साथियों को एक ही बात कहूंगा, अगर चैनल के ऊपर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए, चैनल कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ठोक दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना कौन सा? अगला अपना खेल हो गया कौन सा? हॉकी। हॉकी के अंदर वो क्या ना, पहले मतलब आजकल मैच भी आने लग गया, मैच वहां मतलब क्रिकेट भी आने लग गया। किसके अंदर? खेल के अंदर क्रिकेट भी आने लग गया है यार। आजकल ये कबड्डी, खो खो ये सब क्या नॉर्मल चीज होने लग गई है, इसलिए मतलब क्या अभी तो पुराने पर्सन है इसलिए रीडिंग करा रहा हूँ। अभी जो नया वर्जन आया ना वो मैं आपको बिल्कुल दिखा दूंगा, बिल्कुल बता दूंगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, अपन अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? अब गीत का नाम बताना है। भारत का एक तो जन गण मन, एक वंदे मातरम है। तो आप दोनों में से एक को चूज करना है आपको, दोनों में से। तो वहां पे दो क्वेश्चन दिए जाएंगे, दो आंसर आएंगे वहां पर। तो क्या कौन सा वाला चूज करोगे? याद रखना कौन सा वाला चूज करोगे। आपको वहां पर चूज करना है कौन सा? वंदे मातरम, वंदे मातरम, ठीक है। वंदे मातरम क्या है? अपना राष्ट्रीय गीत है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही मोस्ट रहने वाला है, बहुत ही मोस्ट रहने वाला है पर्सन, क्योंकि मेरे दोस्तों ये बहुत कम दोस्तों को आता है, बहुत कम दोस्तों को आता है। विक्रम संवत, कई दोस्त विक्रम संवत कर देते हैं। तो पहले पर्सन को पढ़ देते हैं अपन लोग। पर्सन में क्या दिया हुआ है? अपना पर्सन है कि हमारा जो राष्ट्रीय कौन सा, हमारा राष्ट्रीय पंचांग, मतलब जो अपन बोलते हैं अपनी लैंग्वेज कैलेंडर, क्या कैलेंडर, ठीक है। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? अब राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? अपन विक्रम संवत। अब ये पर्सन पूछना, क्या पर्सन पूछ रहा है इसके अंदर? पर्सन देखिए पंचांग के बारे में पूछ रहा है, पंचांग कौन सा है? पंचांग अपना है क्या? अपना पंचांग है विक्रम संवत है, विक्रम अभी क्या चल रहा है अपना? विक्रम संवत है या फिर शक संवत है? तो बताना है अपना कैलेंडर शक संवत में चलता है। कौन सा संवत? शक संवत में चलता है, याद रखना शक संवत में अपना कैलेंडर चलता है, ठीक है। याद है? अगले क्वेश्चन की ओर चले? ठीक है भैया चलते हैं, आप बोल दिए तो, इतने प्यार प्रेम से बोल रहे तो बिल्कुल क्यों नहीं चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। अगला क्वेश्चन अपना राष्ट्रीय गान, क्या राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी होती है? अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय गान की जो अवधि होती है वो कितनी होती है? तो अपन अवधि का मतलब समझ रहे हो? अवधि का मतलब होता है अपन राष्ट्रीय गान को कितनी देर में बोल सकते हैं। कई दोस्तों को मैंने देखा है जन गण मन, एक मतलब क्या बताऊं तुम्हारे को, कम से कम 1-2 मिनट लग जाती है, लेकिन वो कितने सेकंड का होता है? वास्तविक होता है कितने सेकंड का? 52 सेकंड का क्या जन गण मन होता है, ठीक है। कितने घंटे का होता है राष्ट्रीय गान? अब आप पूछ रहे हो सर ये तो राष्ट्रीय गीत है और ये राष्ट्रीय गान है, डिफरेंट पकड़ में आ गया? यहां पर पकड़ में आ गया? ये राष्ट्रीय गीत है ना, याद रखना ये राष्ट्रीय गीत है सर, ठीक है। और ये कौन सा है? ये राष्ट्रीय गान है, ठीक है। दोनों में आपको अंतर स्पष्ट हो गया होगा, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट। चल तो सर आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे बढ़ने से पहले तो मैं आपको बता दिया कि वो क्या करना है अपना काम, ठीक है। तो अवधि, राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी होती है? तो राष्ट्रीय गान की जो अवधि होती है वो 52 सेकंड की होती है। कितने सेकंड? 52 सेकंड की होती है। मतलब 1 मिनट के अंदर कितनी सेकंड है कम? तो आपको बताना है कितनी? 8 सेकंड कम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली की भारत की जो राजधानी है, राजधानी कब बनी? दिल्ली हो ना, दिल्ली
भारत की। अब आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत की राजधानी कहां पर, तो बताना है कहां पर। तो देखो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1911 के अंदर बनी थी। ठीक है, 1911 के अंदर क्या बनी थी, दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी, बिल्कुल कंप्लीट। अगला क्वेश्चन अपना कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, सबसे चमकीला ग्रह है कौन सा है, शुक्र सबसे बड़ा चमकीला ग्रह है अपना। कौन सा, शुक्र है ना, शुक्र वो सबसे चमकीला अपना ग्रह है। तो सूर्य सबसे ज्यादा चमकता है, सूर्य सबसे ज्यादा चमकता है। ठीक है, और सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र भी है। ठीक है, एक बार मैं आपको पुनः रिपीट करा दूं, बिल्कुल करा दूं। ओके भैया, आपका कमेंट आ गया, हाँ सर करा दो, बिल्कुल कराऊंगा। आप भैया आप इतने प्रेम से बोल देते तो मैं क्यों नहीं कराऊंगा हमारा। ठीक है, तो अपन बात कर लेते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु के बारे में बात कर रहे थे। अपन पहला प्रश्न था क्या कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु था कौन सा अपना, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ है। कौन सा, बाघ। कौन सा है, बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ का। ये नाम याद रखना, बाघ क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, अगला है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। अब भैया पशु और पक्षी में क्या अंतर है, पशु तो भैया ऊपर नहीं नीचे रहता है धरती पे एनी टाइम, और पक्षी क्या है, धरती पे और आसमान में। जैसे मोर है तो मोर कभी आसमान में भी रहता है और जमीन पे भी चलता है, जमीन पे भी चलता है। ठीक है, ऐसे है। ठीक है भैया, आगे समझ में, ठीक है भैया आगे सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर है, और पशु कौन सा है, बाघ है। ठीक है, और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, भारत के अंदर जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो कौन सा है, वो है अपना गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है वो बताना है। भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो है आम फलों का राजा। ठीक है, आम फलों का राजा है, बिल्कुल आम फलों का राजा है। और ये आजकल क्या जीके जीएस में भी आने लग गया है। ठीक है भैया, हाँ जी भैया बिल्कुल समझ में आ गया, हाँ जी आ गया। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, कमल, जो कि नरेंद्र मोदी में हमेशा क्या समाया हुआ रहता है। वो जब भी वोट मांगता है तो अपना कमल का फूल उसकी एक पहचान है, कमल का फूल क्या है, उसकी फूल क्या है, उसकी पहचान है। तो अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, पेड़ जो जमीन से उगलता है वो पेड़ कौन सा है। भारत के अंदर सबसे पहले भारत का पेड़ कौन सा है, याद रखना, भारत का पेड़ है कौन सा पेड़ अपना बताना, बरगद का पेड़ है। भारत का एक पेड़ है वो उसका नाम है बरगद का पेड़। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो मेरे दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल अपना हॉकी, जो आप खेलते हो। अगर आप हॉकी खेलते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में यस सर जरूर करके बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो कौन सा है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि तो राष्ट्रीय गीत और एक राष्ट्रीय गान दो होते हैं। तो गीत अगर आपको पूछ ले जाए कि राष्ट्रीय गान कौन सा है, राष्ट्रीय गान बताना है कौन सा, जन गण मन। ठीक है, जन गण मन। और राष्ट्रीय गीत कौन सा है, राष्ट्रीय गीत बताना आपको क्या, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो कौन सा पंचांग है उसके बारे में बताना है। राष्ट्रीय पंचांग, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो शक संवत। कौन सा संवत, शक संवत है। तो राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी होती है, राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी होती है, तो बताना है। अवधि का मतलब समय कितनी देर में गाया जाता है, किसको राष्ट्रीय गान को कितनी समय में गाया जाता है वो समय बताना आपको। कितना, 52 सेकंड में अंदर क्या कितने सेकंड, 52 सेकंड में क्या गाया जाता है, राष्ट्रीय गान की अवधि होती है। दिल्ली क्या, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। अब प्रश्न है दिल्ली है ना भारत की राजधानी कब बनी थी। ठीक है, तो उसका आंसर आपको बताना है। तो उसका आंसर है दिल्ली भारत की जो राजधानी थी वो कब बनी, 1911 में बनी थी, 1911 में बनी थी सर, बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे चमकीला जो ग्रह कौन सा है, सबसे तेज चमकता है, तो वो कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह, शुक्र ग्रह है। तो मेरे उम्मीद होगी मेरे सभी दोस्तों को यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में, कमेंट आपके लिए एनी टाइम खुला हुआ है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि सर मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, तो मैं आपका उसका सोल्यूशन जरूर लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मैं सभी दोस्तों को
तब तक के लिए सभी दोस्तों को अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को क्या, जय हिंद।